हेलो किसान भाइयों, टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ, पहले तो ये है कि हमारा जो ये नया माइक आ गया है, इस माइक के बारे में आप पहले तो आवाज़ बताएं कि आवाज़ कैसी लग रही है आपको। कमेंट ज़रूर करना कि आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। पहले बोलते थे कि आवाज़ नहीं आती है, बहुत कमेंट आते थे कि भाई आवाज़ तो है ही नहीं वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि पपीते में क्या मतलब किससे दिक्कत आती है, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि एक तो ये होना चाहिए कि पपीते को मतलब 5 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी जानकारी भरी होने वाली है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। तो मैं ये बताने वाला हूँ कि देखिए किसान भाइयों, पहले तो पपीते को कभी भी समतल में ना लगाएं। मतलब समतल क्या, ऐसे कि जैसे खेत के प्लेन खेत हो गया, आपने तैयारी कर ली, तो प्लेन खेत में कभी नहीं लगाना चाहिए, उसको हमेशा मैड पे लगाना चाहिए। नंबर 1 ये हो गया। दूसरा नंबर है कि पपीते को खेत का जो चुनाव है कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जहाँ पे जल भरा हो, मतलब पानी 12 या 24 घंटे से ज़्यादा ठहरता हो। तो ऐसे भी खेत का चुनाव अगर आप कर रहे हैं, ऐसे खेत का चुनाव, तो वहाँ पे जल निकासी का प्रबंध अवश्य होना चाहिए। दूसरा कि तीसरा आपको बरसात के समय पपीते का हमेशा टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई किस टाइम पे लगाना है। एक टाइम का बहुत महत्व होता है हमारे यहाँ पर पपीता लगाने का। देखो पुणे और महाराष्ट्र में तो ऐसा होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल होता है, हमारे यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता। हमारे यहाँ कभी हाई टेम्परेचर हो जाता है जैसे अब चल रहा है, कभी टेम्परेचर लो हो जाता है जैसे दिसंबर और जनवरी में हो जाता है कि पाले में दिक्कत आ जाती है, तो पौधों में प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा। तो उसमें मतलब टाइम का चयन बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ पे, किस टाइम में लगना चाहिए। एक तो आपका फरवरी और मार्च है, सबसे बढ़िया टाइम तो है, एक फरवरी और मार्च का टाइम है। और दूसरा सबसे बेस्ट जो अब आने वाला है, अगर किसी किसान भाई अपनी पौध नहीं लगाई है तो पौध लगा सकता है अब, क्योंकि जुलाई में पौध की रोपाई होती है और वो 2 महीने में बन के तैयार हो जाती है, जो सितंबर में लगती है। सितंबर अक्टूबर सबसे बेस्ट महीना होता है खेत में पौधे की रोपाई करने का। और खेत को कम से कम भी, चौथा नंबर, खेत की तैयारी कैसे करें भाई। खेत की तैयारी जो हम खेत को कम से कम भी पपीते लगाने से पहले 15 दिन पहले खेत में कोई फसल नहीं होनी चाहिए। खेत की जुताई, निराई, गुड़ाई उसकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और उसमें उर्वरकों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से उर्वरक डलने हैं और किस तरीके से जुताई होकर उसमें पानी लग के जुताई होकर फिर मैड़ बनती है, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरा 5वां नंबर है पपीते से पपीते की दूरी। तो पपीते से पपीते की दूरी हम किसान भाई देखो, बहुत से किसान 5x5 पे भी लगाते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं पौधे, तो उसमें निकलने में दिक्कत आती है, आप स्प्रे नहीं कर पाते हो जब बड़े हो जाते हैं पौधे। ऐसा नहीं है कि छोटे रहते हैं, तो उसमें आप ध्यान रखें कि ज़्यादा गैप रखें। 6x6 का तो गैप सही होता है वैसे, नॉर्मली 6x6 का 1 एकड़ में 1000-1200 प्लांट लग जाते हैं 6x6 पे भी, जो लाइन से लाइन की भी दूरी 6 और पौधे से पौधे की दूरी भी 6 रख सकते हैं आप। तो उसमें यह होता है कि आप जिग-जैग पे लगाएंगे तो उसमें पौधे से जो दूसरी लाइन की दूरी होगी उसमें काफ़ी गैप बन जाता है। और एक ये कि पौधों में टाइमिंग का ध्यान तो मैंने खैर आपको बता ही दिया कि भाई टाइमिंग का पौधे लगाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो किसान भाइयों, आपका धन्यवाद। और वीडियो हमारी अगर आपको कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को, ये जो लाल बटन होता है नीचे, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और उसके बाद में बेल आइकन का बटन आता है, उसको ज़रूर दबाएं, क्योंकि उसके दबाने से ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो नई वीडियो आती है वो आपको तुरंत मिल जाती है।